नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, ये जो सप्ताह आने वाला है कुछ परिवर्तन करने वाला है। एक तो बड़ा परिवर्तन ऐसे हो रहा है कि आप ही के जो राशि है, आपका जो लग्न है, यहाँ पे सूर्य का ये जो प्रभाव है पिछले 1 महीनों से ये परिवर्तित हो जाएगा 16 जुलाई के दिन। लेकिन इससे पूर्व की जो स्थिति है, यानी कि 13 से लेकर 16 जुलाई को ये जो सप्ताह का शुरुआत है, ये यहाँ पे सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे और सूर्य यहाँ पे वर्गोत्तमी होने जा रहे हैं। जी हाँ, तो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि गुरु तो अस्त हो जाएंगे लेकिन सूर्य मस्त रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि 15 डिग्री के आसपास जब कोई अंतर आता है किसी ग्रह से तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य का ये प्रभाव विशेष है, इसमें देखा जाता है। अब यहाँ से सूर्य का वर्गोत्तमी होना शुरुआत में ही देख लीजिए 13, 14, 15 और उसके बाद में सूर्य जाएंगे 16 तारीख को। तो ये जो 3-4 दिन है यहाँ तक तो क्या है कि सूर्य आप लोगों के लिए पूरी तरह से प्रॉफिट देने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का ये जो समय रहेगा, तीसरा चरण, वैसे भी ये गुरु का नक्षत्र रहता है। तो यहाँ पे सूर्य आप लोगों के अंदर जो है काफ़ी कुछ उत्साह, काफ़ी कुछ आप लोगों के अंदर जोश जो है वो भरने वाले हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहूँ कि जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। उच्च का अर्थ ये हुआ कि जैसे आप लोगों के लिए सूर्य जो होंगे उच्च के होंगे कहाँ पे, लाभ भाव के अंदर। तो अगर यदि सूर्य आप लोगों के लिए लाभ भाव में होते तो जिस प्रकार के शुभ फल वो वहाँ पे देते, वैसे ही अभी ये अपने फल देंगे। तो आप लोगों के लिए सूर्य का ये जो वर्गोत्तमी होना है ये बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। आपकी पत्रिका के अंदर यदि सूर्य का स्थान ठीक है और सूर्य से संबंधित कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा लग पड़ी है तो ये मान के चलेगा इस समय काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए लाभदायी रहने वाला है। जो लोग सरकारी सेवा के अंदर हैं, जो लोग मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनियों के अंदर हो, उन लोगों के लिए तो और भी शुभदायी रहेगा। जो लोग राजनीति के अंदर हैं स्पेशली, उनके लिए भी शुरुआती समय जो है काफ़ी कुछ शुभदायी रह सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति को काफ़ी कुछ अथॉरिटी अटेंड करने को मिलती है। व्यक्ति को जो समाज है, जो लोग हैं, उनको लीड करने का, नेतृत्व करने का पूरा अवसर मिलता है और वहीं पे वो अपने जो भी प्रतिभा है उसके अंदर उसका अच्छे खासे तरीके से प्रदर्शन भी कर पाता है। तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है। इसलिए मैंने कहा सूर्य मस्त है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16 तारीख के बाद में सूर्य आगे प्रवास करेंगे आप लोगों के लिए द्वितीय भाव के अंदर। भावगत तो ये सूर्य का प्रभाव ठीक है। यहीं पे गुरु आप लोगों के लिए चल रहे हैं, बढ़िया है, उच्च के हैं। इससे पहले ही 15 तारीख को गुरु महाराज अस्त हो जाएंगे। आप कोई ग्रह जब अस्त होता है तो क्या अपना प्रभाव नहीं दे पाता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अस्त ग्रह का भी प्रभाव होता है। होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश है। अब दिन के अंदर तो सूर्य के प्रकाश की वजह से कोई ग्रह दिखाई देता नहीं है, लेकिन रात्रि को ही सारे ग्रह दिखाई देते हैं। तो गुरु जो है वो पश्चिम दिशा के अंदर इनका लोप हो जाएगा। अब पश्चिम दिशा के अंदर जनरली रात को दिखाई देता नहीं है। तो ऐसा है कि गुरु अस्त हो गए तो इनका प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जो टेकिंग चार्ज है वो सूर्य ने ले लिया है। ये दोनों मित्र हैं, मित्र की राशि के अंदर बैठे हैं, तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ से इनकी जो राशि है ये आपके करियर भाव की स्वामी है और साथ साथ के अंदर आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो इनसे संबंधित जो शुभ फल हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी, खास करके करियर से रिलेटेड, क्योंकि गुरु की यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9वीं दृष्टि सीधी सीधी अपनी मीन राशि के ऊपर पड़ती है। तो करियर के अंदर स्विच करने से थोड़ा सा बचिएगा इस समय पे, ठीक है ना। अगर कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा बचिएगा, जहाँ पे है वहीं पे रहिए। इतने अपेक्षित परिणाम आप लोगों को यहाँ पे प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। बाकी कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद में आते हैं, एक और शुभ खबर मैं आपको देता हूं। जो आपकी पंचमाधिपति हैं शुक्र, योग कारक ग्रह बनते हैं आप लोगों के लिए, 12वें भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र भी क्या होगा, 17 जुलाई के दिन पूर्व फाल्गुनी के प्रथम चरण के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी ये मघा के अंदर चल रहे हैं, मघा केतु का ही नक्षत्र है और यहाँ पे शुक्र भी अपने ही इसी प्रवास के अंदर चल रहे हैं। तो इतना अच्छा खासा फल नहीं दे पा रहे, वैसे भी तीसरा भाव पड़ता है, लेकिन 17 जुलाई के बाद में शुक्र जो है वो वर्गोत्तमी हो जाएंगे। अब वर्गोत्तमी होने से क्या होगा, शुभ फल, जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो अपना उच्च के बराबर का फल देता है। सेम जैसे मैंने सूर्य के बारे में कहा, वैसे ही आप लोगों को शुक्र के बारे में समझना चाहिए। तो स्पेशली जिन लोगों की लड़ाई झगड़े रोमांस के अंदर, लव लाइफ के अंदर चल रहे हैं, वो सॉर्ट आउट होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही के अंदर जीवन में रोमांस थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे केतु की वजह से काम करने की इच्छा ही नहीं होती, बिल्कुल ही ढीले बिल्कुल एकदम बने रहते हैं, आलसी सा, या छोड़ो आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, ऐसे करते करते वो काम ही समाप्त हो जाता है।
फिर ऐसे शुक्र जैसे चार्मिंग प्लैनेट का मघा नक्षत्र और केतु के साथ में संयोग बना लेना काफ़ी कुछ चीज़ों को ठीक नहीं करता है, लेकिन जैसे ही स्वयं के नक्षत्र में आएंगे, वर्गोत्तमी होंगे, ये अपना प्रभाव अच्छे से देंगे, तो आपके जो कोई काम है, जो भी आप प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो भी आप लोगों की सफल होगी। ठीक है ना। हाँ, ये बात ठीक है कि शुक्र जैसा ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, तीसरे छठे में तो स्पेशली इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आठवें बारहवें के इसके कुछ दूसरे कार्यकत्व हैं, लेकिन तीसरे छठे में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो यहाँ तो मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली पुराने मामले के अंदर अभी का जो आने वाला समय है, ये शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ ठीक रहने वाला है। ठीक है। हेल्थ को लेकर के मैं बात कहूँ तो वो जो बात मैंने आपको पिछले सप्ताह में भी कही थी, वही मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ। थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट का इधर थोड़ा ध्यान रखिए, गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाइए। अपनी ही राशि के ऊपर मंगल सीधी सीधी दृष्टि डालता है इधर से, है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा सावधान हमको जरूर रहना चाहिए। छोटी मोटी चोट चपेट, दुर्घटनाएं, गिरना पड़ना, इधर उधर से खरोच वगैरह आना, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। बुध आपके स्वयं की राशि के ऊपर से चल रहा है, वक्री हो रखा है। तो मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों की स्पेशली जिनको तकलीफ रहती है मौसम से, डस्टिंग से, एलर्जी है, कोई स्किन से संबंधित, कोई रैश है, सिरोसिस से, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपनी त्वचा का, अपने स्किन का स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखिए, मौसम का थोड़ा ध्यान रखिए, संभल के रहिए। ऐसे समय के अंदर इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है और जो पुरानी कोई प्रॉब्लम है या जो करंट में चल रही है वो थोड़ी सी ट्रिगर हो जाती है। ठीक है ना। तो बुद्ध से संबंधित हरी वस्तुएं वगैरह रहती हैं, हरे मूंग रहते हैं, उनका थोड़ा सा दान कीजिए, पक्षियों को थोड़ा सा उनको दाना डालिए, हरे वस्त्रों का दान कीजिए। इस तरह के उपाय हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, आप लोगों की समस्याएं शांत हो जाएंगी। देखिए जनाब, यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह वही रहती है, कृपया करके जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।